Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi ज़िदनी इल्मा. Dear class, लास्ट लेसन में हमने फ्रैक्शन का स्केयर मालूम किया. आज हम डेसिमल फ्रैक्शन का स्केयर मालूम करने की कोशिश करेंगे और उसको सीखेंगे कि आया कि विदाउट कैलकुलेटर डेसिमल फ्रैक्शन का स्केयर कैसे निकाला जाता है. तो सबसे पहले हम अपना पेज नंबर ओपन करते हैं, पेज नंबर 25 इकरा वर्कबुक. इकरा वर्कबुक का पेज नंबर जो 25 हमने ओपन किया है उस पे पार्ट है 4/9 फ्रैक्शन का. ये थर्ड पार्ट है इसका, ये आपने ख़ुद करना है क्योंकि आपको सिर्फ पेज नंबर 24 दिया था, इसलिए आपने ये पार्ट नहीं किया होगा. और ये पार्ट इसलिए पीछे रखा गया ताकि आप इस लेसन में इसकी भी प्रैक्टिस कर लें और डेसिमल फ्रैक्शन की भी आपकी प्रैक्टिस हो जाए. तो दोनों की प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो दोनों को गो थ्रू कर लेंगे अच्छी तरह से. तो यहाँ पे आपने डेट मेंशन करनी है. डेट मेंशन करने के बाद आपने अपने काम को स्टार्ट करना है. तो आइए देखते हैं हमें आज का जो काम है वो क्या है. फाइंड द स्केयर ऑफ द डेसिमल एंड कंपेयर दैम विद इटसेल्फ. कि डेसिमल फ्रैक्शन का स्केयर मालूम करें, उसको अपने साथ कंपेयर करें कि बताएं कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है और कौन सी लेस है. और इसके साथ साथ उसने ख़ुद ही बता दिया बहुत अहम बात जो हमारे सामने उसने हमें बताई है कि स्केयर ऑफ अ डेसिमल लेस देन 1, कि आप जिस वैल्यू का स्केयर निकाल रहे हैं अगर वो 1 से छोटी है, इनके 0.8 यानी कि 1 पूरा नहीं है, इनके 0.1 से छोटी वैल्यू है, तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो वो वैल्यू भी जो आने वाली है यानी कि उसका आंसर वो भी 1 से लेस होगी. लेस देन 1 इज़ ऑलवेज लेस देन द डेसिमल, यानी कि जो आपके पास डेसिमल होगा उसी से वो कम होगी हमेशा. ये बात याद रखिए. इनके पॉइंट से वैल्यू कम है तो जो उसका आंसर आएगा वो जो वैल्यू उसकी दी गई है वो उससे उसकी आंसर जो आया है वो हमेशा कम होगा. इनके उसने ख़ुद ही बता दिया कि जिस वैल्यू का आप स्केयर मालूम कर रहे हैं वो अगर 1 से छोटी है तो जब आप उसका आंसर निकालेंगे तो उसका आने वाला आंसर उस सवाल में दी गई वैल्यू से छोटा होगा. तो आज हम अपना पार्ट नंबर 2 है जो सा वो आप इस पेज पे ख़ुद करेंगे. और पेज नंबर 26 पे पार्ट नंबर 3 जो है 0.23 है और पार्ट नंबर जो 4 है वो 0.9 है और पार्ट नंबर 5 जो है वो 0.62 है. 0.62 जो है मैं आपके सामने करूँगा कि आया पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर मौजूद हों डेसिमल फ्रैक्शन में तो उनको कैसे किया जाता है. तो इस लेसन में सिर्फ आप ये सीखेंगे कि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर मौजूद हों और उनका स्केयर मालूम करना हो या 1 नंबर मौजूद हो तो उसको आप कैसे उनका स्केयर निकालते हैं, सिंपल. तो ये पार्ट नंबर 4 और 5 मैं आपके सामने करता हूँ. सबसे पहले हम पार्ट नंबर 4 करते हैं, पार्ट 0.9. तो 0.9 का स्केयर हम निकालेंगे. सबसे पहले 0.9 का स्केयर निकालने के लिए हमें पार्ट नंबर 4 है हमारे पास. ये बहुत आसान है कि इसको इसी तरह लिखेंगे जैसे उसने बुक में लिखा. और 0.9 है, 1 नंबर है हमारे पास, तो 9 का आप स्केयर ले लें. 9 द 81, तो 81 यानी कि इसका कंप्लीट मुकम्मल आ जाएगा. अब हमारे पास जो वैल्यू है वो पॉइंट में मौजूद है और हमने पीछे पढ़ा है कि अगर वैल्यू 1 से कम है तो उसका आंसर जो होगा यानी कि 0.9 से छोटा ही होगा. तो 81 है, अब इसमें हमने पॉइंट लगाना है. तो आप याद रखें पॉइंट के बाद हम नंबर देखेंगे कितने 1 हैं, तो 1 का डबल क्या होता है, वेरी गुड 2. तो 1 का जब डबल कर देंगे यानी कि 1 + 1 2, इनके 1 को जब हम डबल करेंगे तो 2, तो पॉइंट के बाद इनके 2 नंबर होने चाहिए. तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे 2 नंबर्स को, 1 2. हमारे पास 2 नंबर मौजूद हैं, हमें एक्स्ट्रा नंबर अपनी तरफ से लगाने की ज़रूरत नहीं है. तो 2 नंबर होने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे. इनके पॉइंट लगाने के लिए क्या करना है कि पॉइंट के बाद आप नंबर देखेंगे कितने मौजूद हैं, उतनी तादाद है जो उसको डबल कर देंगे और डबल करके आप राइट साइड से काउंट करके डिजिट्स को पॉइंट लगा देंगे. तो आपके पास आ जाएगा 18 पॉइंट और यहाँ पे 0 लगा दें. और इसको 0 लगाने से आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अब इसको ऑब्ज़र्व करें. ऑब्ज़र्व करने से मुराद पीछे उसने ख़ुद ही बता दिया कि जो वैल्यू 1 से छोटी होगी जब उसका आप स्केयर निकालेंगे तो उसका आने वाला आंसर हमेशा उस वैल्यू से क्या होगा, छोटा होगा. तो हम यहाँ पे ख़ुद ही लिख देंगे वही ऑब्ज़र्व या वही कंपेयर. हमने लिखा वी कंपेयर कि 0.9 इज़ ग्रेटर दैन 0.81.
और इसी तरह हम पार्ट नंबर 5 करते हैं जिसकी वैल्यू है 0.62। अब आपके पास पॉइंट के बाद 2 नंबर मौजूद हैं, तो इसको विदाउट कैलकुलेटर इसका स्केयर कैसे निकालेंगे। तो जैसे बुक में लिखा हुआ सिंपल वैसे ही हमने इस पार्ट को भी लिख दिया, पार्ट नंबर 5 को 0.62 सॉल्यूशन लिखा और उसके मुताबिक अब हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे और इसका आंसर निकालने के लिए हम रफर का इस्तेमाल करेंगे। तो आप वैल्यू लिखेंगे 0.62 और इसका स्केयर। तो ये बहुत आसान है, पहले नंबर का आपने स्केयर, पहला रूल ये ट्रिक है कि विदाउट कैलकुलेटर आप कैसे करेंगे। तो देखिए पहला नंबर है जो सा यूनिट पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे उसका आप स्केयर लेंगे। 2 का स्केयर लें तो क्या आंसर आता है 4। वेरी गुड क्लास। अब 6 का भी स्केयर नहीं लेना, नहीं 6 का स्केयर हम नहीं लेंगे। इसके दरमियान एक स्टेप है जो आपको सीखने की ज़रूरत है। अगर आपने वो सीख लिया तो पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर मौजूद हों और उनका स्केयर मालूम करना हो विदाउट कैलकुलेटर, तो इन 10 to 12 सेकेंड आप उसको बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रखनी, पहले नंबर का आपने स्केयर लेना है। दूसरे नंबर का स्केयर लेने से पहले आपने एक स्टेप करना होगा और वो क्या है कि आपने जो नंबर आपके सामने हैं 6 2 यानी कि जो 2 नंबर आपके सामने हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 12। यानी कि जो भी 2 नंबर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद आने वाले आंसर को जो आपने स्केयर लिया है यानी कि 2 उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि आंसर जो आएगा इन दोनों नंबर्स का या जो इसकी जगह पे और नंबर्स होंगे उन दोनों नंबर के आंसर को इस 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 12 to the 24, तो 24 है। अब आपने ये 4 है जो 24, इसमें से आपने राइट साइड यानी कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो आंसर में लिखना है। ये स्टेप करने के बाद फिर आपने दूसरे नंबर का स्केयर लेना है। क्लियर, वेरी गुड। कि पहले नंबर का आपने स्केयर लेना है, स्केयर लेने के बाद आपने ये वाला स्टेप करना है, यानी कि जो नंबर आपके पास होंगे उनको मल्टीप्लाई करें, उनका जो आंसर आए फिर उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर आपके पास इस नंबर का स्केयर लेने से कैरी भी हो तो उसको भी इसमें शामिल करेंगे। तो 2 to the 4 और 6 to the 12, 12 को 2 से किया तो 24, 24 का 4 पुट किया, हमारे पास अब 2 कैरी है। अब हम इस दूसरे नंबर का स्केयर लेंगे तो 6 का स्केयर लेने से हमारे पास क्या आंसर आता है 36, और इस 36 में 2 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 38। वेरी गुड क्लास, 38। अब 38 है जो 38 लिखने के बाद अब हमारे पास एक मसला दरपेश ये है कि हमने जो वैल्यू हमें दी गई वो डेसिमल में है, तो आंसर भी हमने डेसिमल में देना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद नंबर काउंट करेंगे कितने हैं, कि नंबर देखें कितने हैं 1 2, जितने नंबर मौजूद हैं उनका डबल कर लें। अब यहाँ पे 2 नंबर मौजूद हैं तो इसका डबल क्या होगा, वेरी गुड 4। तो यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास कितने डिजिट होने चाहिए 4। तो आप काउंट करें जो आपके पास आंसर है उसके कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स हैं, यानी कि हमारे पास पूरे हैं। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 3 होते, 4 डिजिट्स ना होते तो फिर क्या करते, फिर यहाँ पे हम एक 0 लगा के इन 4 डिजिट्स को पूरा करते। यानी कि आपके पास नंबर कम पड़ जाएं तो आप उसको 0 लगा के फिर पॉइंट लगाएंगे। तो ये पॉइंट लगा दिया। अब हमारे पास 0.62 का जो आंसर है वो आपके सामने ही है 0.3844, तो आप 0 भी लगा सकते हैं यहाँ पे इसके साथ। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.3844, और कंपेयर करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने ख़ुद ही हमें पीछे बता दिया वी कंपेयर कि जो आंसर होगा वो हमेशा छोटा होगा जो वैल्यू हमें दी गई है। कि अगर वैल्यू आपका जिसका आप स्केयर निकाल रहे हैं अगर वो 1 से छोटी है तब जब आप उसका स्केयर निकालेंगे तो स्केयर निकालने से मिलने वाला आंसर उससे हमेशा छोटा होगा। तो हमने बता दिया कि 0.62 इज़ ग्रेटर दैन 0.3844। तो ये हमारा आंसर है। और आज की जो हमारी डायरी है वो आप नोट कर लें कि आज की हमारी डायरी इकरा वर्कबुक का जो पेज है वो आपने करना है, और वो पेज कौन सा है, वेरी गुड 25 और 26। तो ये आज आपकी डायरी है। पेज नंबर जो आपने करना है इकरा वर्कबुक का पेज नंबर 25 और 26 आपने कंप्लीट करना है।
तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।